ये किताब स्टॉक मार्केट में समझदारी से निवेश करने की कला सिखाती है। बसंत महेश्वरी बताते हैं कि ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में इसलिए पैसा खो देते हैं क्योंकि वो बिना समझे भीड़ का पीछा करते हैं। कोई भी खबर, टीवी की सलाह या दोस्तों की टिप पर शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन असली निवेशक ऐसा नहीं करता। एक थॉटफुल इन्वेस्टर हर फैसले को सोच समझकर करता है। किताब की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए सबसे पहले इन्वेस्टर को अपनी सोच बदलनी पड़ती है। बहुत लोग जल्दी अमीर बनने की उम्मीद से मार्केट में आते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ ही महीनों में उनका पैसा कई गुना हो जाएगा, लेकिन ये सोच अक्सर नुकसान करवा देती है। असली निवेश धैर्य और लंबे समय के नजरिए से किया जाता है। लेखक बताते हैं कि स्टॉक मार्केट असल में कंपनियों का ओनरशिप खरीदने का तरीका है। जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो वो उस कंपनी का छोटा सा मालिक बन जाता है। इसलिए शेयर खरीदने से पहले ये समझना जरूरी है कि कंपनी का बिजनेस क्या है और वो भविष्य में कैसे बढ़ सकता है। किताब में एक महत्वपूर्ण विचार ये है कि हर सस्ता दिखने वाला शेयर अच्छा नहीं होता। कई बार जिन शेयर्स की कीमत कम होती है वो इसलिए सस्ते होते हैं क्योंकि कंपनी की ग्रोथ कमजोर होती है या बिजनेस में समस्या होती है। इसके उलट कुछ कंपनियों के शेयर्स महंगे दिखते हैं लेकिन उनका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। ऐसे शेयर्स लंबे समय में ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। लेखक ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में भी बताते हैं। इसका मतलब है ऐसी कंपनियों को ढूंढना जिनकी सेल्स और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हों। अगर किसी कंपनी का बिजनेस हर साल बढ़ रहा है तो उसका शेयर भी लंबे समय में ऊपर जा सकता है। इसलिए इन्वेस्टर को हमेशा ग्रोथ वाली कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। किताब में मैनेजमेंट की क्वालिटी पर भी जोर दिया गया है। एक अच्छी कंपनी वही होती है जिसका मैनेजमेंट ईमानदार और सक्षम हो। अगर मैनेजमेंट सही फैसले लेता है और बिजनेस को सही दिशा में ले जाता है तो कंपनी तेजी से बढ़ सकती है, लेकिन अगर मैनेजमेंट कमजोर या बेईमान हो तो कंपनी का फ्यूचर खराब हो सकता है। लेखक बताते हैं कि निवेशक को हमेशा बड़े अवसर वाली इंडस्ट्रीज में निवेश करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर कोई सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में उसकी डिमांड बढ़ने वाली है तो उस सेक्टर की अच्छी कंपनियों में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। किताब में डाइवर्सिफिकेशन का भी महत्व बताया गया है। इसका मतलब है कि निवेशक को अपना सारा पैसा केवल एक ही शेयर में नहीं लगाना चाहिए। अलग अलग अच्छी कंपनियों में पैसा बांटकर निवेश करने से रिस्क कम हो जाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव सामान्य बात है। कई बार अच्छी कंपनियों के शेयर्स भी कुछ समय के लिए गिर जाते हैं, लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस मजबूत है तो लंबे समय में शेयर की कीमत फिर से बढ़ सकती है। इसलिए मार्केट के छोटे मोटे गिरावट से डरकर शेयर्स बेच देना सही रणनीति नहीं है। किताब में ये भी कहा गया है कि निवेशक को अपने फैसले खुद लेने चाहिए। दूसरों की सलाह या टिप्स पर ब्लाइंडली भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। हर निवेशक को खुद रिसर्च करके समझना चाहिए कि वो किस कंपनी में निवेश कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण लेसन ये है कि स्टॉक मार्केट में पेशेंस सबसे बड़ा हथियार है। कई बार किसी अच्छे शेयर को बढ़ने में समय लगता है, लेकिन अगर इन्वेस्टर धैर्य रखता है और सही कंपनी को लंबे समय तक होल्ड करता है तो उसे बड़ा फायदा मिल सकता है। लेखक बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी गलती इमोशनल डिसीजंस लेना है। जब मार्केट तेजी से बढ़ता है तो लोग लालच में ज्यादा खरीद लेते हैं और जब मार्केट गिरता है तो डर के कारण बेच देते हैं। थॉटफुल इन्वेस्टर को इन भावनाओं से दूर रहना चाहिए। किताब का निष्कर्ष ये है कि सफल निवेश कोई जादू नहीं है, ये सही नॉलेज, डिसिप्लिन और पेशेंस का परिणाम है। अगर कोई व्यक्ति अच्छी कंपनियों को समझकर लंबे समय के लिए निवेश करता है और मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराता नहीं है तो वो धीरे धीरे बड़ा वेल्थ बना सकता है। इस किताब का मुख्य संदेश यही है कि स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए तेज दिमाग से ज्यादा जरूरी है सही सोच और धैर्य। बसंत महेश्वरी स्टॉक सिलेक्शन फॉर्मूला। 1. हाई ग्रोथ कंपनी ढूंढो। सबसे पहला नियम है ग्रोथ। ऐसी कंपनी खोजो जिसकी सेल्स और प्रॉफिट हर साल बढ़ रहे हों। उदाहरण, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट हर साल 20 से 25% बढ़ रहा है तो वो लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस भी बढ़ा सकती है। ग्रोथ वाली इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर ब्रांड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, स्पेशलिटी केमिकल्स। 2. स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी की असली ताकत उसका मैनेजमेंट होता है। देखने वाली चीजें, प्रोमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग, मैनेजमेंट का विजन। अगर मैनेजमेंट ईमानदार और काबिल है तो कंपनी लंबे समय तक ग्रो कर सकती है। 3. लार्ज अपॉर्चुनिटी, बड़ा मार्केट। छोटी मार्केट वाली कंपनी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती, इसलिए इन्वेस्टर को ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जिसका मार्केट बड़ा हो, डिमांड लगातार बढ़ रही हो। एग्जाम्पल, इंडिया में इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंज्यूमर ब्रांड्स का मार्केट अभी भी बढ़ रहा है। 4. कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपनी के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो कंपेटिटर्स के पास ना हो, जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड, यूनिक टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एग्जाम्पल, एशियन पेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है।
5. लो डेट कंपनी। जिन कंपनियों पर ज्यादा लोन या डेट होता है वो रिस्की होती है। अच्छी कंपनी, डेट कम, कैश फ्लो स्ट्रांग। 6. कंसिस्टेंट प्रॉफिट। ऐसी कंपनी अच्छी मानी जाती है जो हर साल प्रॉफिट बनाती हो, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा हो। अगर प्रॉफिट बार बार गिरता है तो कंपनी स्टेबल नहीं मानी जाती। 7. राइट वैल्यूएशन। कभी कभी अच्छी कंपनी भी बहुत महंगी हो जाती है, इसलिए इन्वेस्टर को सही प्राइस का इंतजार करना चाहिए, मार्केट करेक्शन में खरीदना चाहिए। बसंत महेश्वरी के पोर्टफोलियो प्रिंसिपल्स। 1. कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। वो कहते हैं कि पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं होने चाहिए। आइडियल 10 से 15 स्टॉक्स। इससे इन्वेस्टर हर कंपनी को अच्छे से ट्रैक कर सकता है और रिटर्न ज़्यादा हो सकता है। 2. लॉन्ग टर्म होल्डिंग। सबसे ज़्यादा पैसा लॉन्ग टर्म होल्डिंग से बनता है। एग्जाम्पल, अगर कोई शेयर 100 रुपए से 2000 रुपए हो जाए तो 20 गुना रिटर्न मिलता है। ऐसे रिटर्न अक्सर 10 से 15 साल में मिलते हैं। 3. मार्केट नॉइज इग्नोर करो। टीवी न्यूज़ और सोशल मीडिया में रोज नई खबर आती है, लेकिन थॉटफुल इन्वेस्टर हर खबर पर रिएक्ट नहीं करता, बिजनेस फंडामेंटल्स देखता है। स्टॉक मार्केट में लोग क्यों हारते हैं? बसंत महेश्वरी के अनुसार 5 बड़ी गलतियां। 1. टिप्स पर ट्रेडिंग। दोस्त, ब्रोकर या व्हाट्सएप टिप्स पर शेयर खरीदना। 2. पेनी स्टॉक्स। रुपए 10-20 वाले शेयर्स में लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं। 3. ओवर ट्रेडिंग। बार बार बाय सेल करना। 4. पैनिक सेलिंग। मार्केट गिरते ही शेयर बेच देना। 5. पेशेंस की कमी। अच्छे स्टॉक को समय न देना। सक्सेसफुल इन्वेस्टर की माइंडसेट। एक थॉटफुल इन्वेस्टर इमोशनल नहीं होता, रिसर्च करता है, पेशेंस रखता है, लॉन्ग टर्म सोचता है। स्टॉक मार्केट में असली कंपटीशन दूसरे इन्वेस्टर से नहीं बल्कि अपनी इमोशन से होता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे बनती है? अगर कोई इन्वेस्टर हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, 15 से 20% रिटर्न मिले तो 20 साल में वेल्थ कई करोड़ बन सकती है। स्टॉक मार्केट की असली पावर है कंपाउंडिंग। द थॉटफुल इन्वेस्टर कोर मैसेज। इस किताब का असली मैसेज ये है कि अच्छी कंपनी खोजो, सही प्राइस पर खरीदो, लंबे समय तक होल्ड करो, पेशेंस रखो। ऐसा करने से स्टॉक मार्केट में बड़ा वेल्थ बन सकता है। उनके 7 गोल्डन रूल्स। 2. उनके फेमस मल्टी बैगर स्टॉक्स। 3. उनकी स्ट्रैटेजी जैसे 2026 में सेक्टर्स, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि एक बड़ा इन्वेस्टर कैसे सोचता है। 1. बसंत महेश्वरी के 7 गोल्डन रूल्स। 1. फास्ट मनी नहीं, बिग मनी सोचो। ज्यादातर लोग मार्केट में 2000 से 5000 रुपए डेली कमाने आते हैं, लेकिन बसंत कहते हैं असली पैसा 10 से 20 साल में करोड़ों बनाना है, रोज का ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं। 2. स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनीज खरीदो। उनका रूल है ग्रोथ बढ़े, सेल्स तेजी से बढ़े, प्रॉफिट तेजी से बढ़े, रिटर्न ऑन इक्विटी स्ट्रांग हो। ऐसी कंपनीज लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर बन सकती हैं। 3. सेक्टर लीडर में इन्वेस्ट करो। वो हमेशा सेक्टर की टॉप कंपनी चुनते हैं। एग्जाम्पल, अगर रिटेल सेक्टर बढ़ रहा है तो लीडर कंपनी खरीदो। 4. एक्सपेंसिव स्टॉक से मत डरो। उनका फेमस कॉन्सेप्ट है महंगा स्टॉक भी सस्ता हो सकता है, अगर कंपनी फ्यूचर में तेजी से ग्रो करे तो आज का प्राइस छोटा हो जाता है। 5. कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखो। बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं, आइडियल 10 से 12 स्टॉक्स। इससे रिसर्च अच्छे से हो पाता है और रिटर्न ज्यादा हो सकता है। 6. विनर्स को होल्ड करो। बहुत लोग गलती करते हैं, 20% प्रॉफिट हुआ तुरंत बेच दिया, लेकिन बसंत कहते हैं मल्टी बैगर बनने दो। 7. सिक्लिकल बिजनेस से दूर रहो। वो जनरली अवॉइड करते हैं स्टील, कमोडिटी, सीमेंट साइकिल, क्योंकि इनका प्रॉफिट स्टेबल नहीं होता। 2. बसंत महेश्वरी के फेमस मल्टी बैगर स्टॉक्स। इन शेयर से उन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया। 1. पेज इंडस्ट्रीज, जॉकी ब्रांड, कई साल में 100 गुना के आसपास रिटर्न। 2. टाइटन, ज्वेलरी प्लस वॉच ब्रांड, इंडिया का स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ब्रांड। 3. हॉकिंस कुकर, किचन ब्रांड, स्टेडी ग्रोथ। 4. पैंटालून रिटेल, रिटेल सेक्टर बूम का फायदा। 5. टीवी 18 नेटवर्क, मीडिया सेक्टर ग्रोथ। इन कंपनीज में अर्ली इन्वेस्ट करके उन्होंने ह्यूज रिटर्न बनाया। 3. 2026 में उनकी स्ट्रैटेजी जैसे सेक्टर्स। अगर उनकी सोच फॉलो करो तो ये सेक्टर्स स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। 1. फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडिया में लोन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ रहा है। एग्जाम्पल, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग। 2. कंज्यूमर ब्रांड्स, इंडियन मिडिल क्लास बढ़ रहा है। एग्जाम्पल, फैशन ब्रांड्स, फूड ब्रांड्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। 3. टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, सास, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। 4. कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट बूम से कंपनीज ग्रो करती हैं। एग्जाम्पल, बीएसई, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। 4. बसंत महेश्वरी का असली सीक्रेट, उनका सबसे पावरफुल रूल है बाय राइट सिट टाइट, मतलब 1. सही कंपनी खरीदो, 2. फिर सालों होल्ड करो। यही स्ट्रैटेजी वॉरेन बफेट भी फॉलो करते हैं। 10 सिग्नल्स की स्टॉक 10x बन सकता है। 1. सेल्स तेजी से बढ़ रही हो। अगर किसी कंपनी की सेल्स हर साल 20 से 30% बढ़ रही है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है।
एग्जाम्पल, कई मल्टीबैगर स्टॉक्स में पहले सेल्स ग्रोथ तेज होती है, फिर शेयर प्राइस एक्सप्लोड करता है। 2. प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा हो, कंपनी का नेट प्रॉफिट हर साल बढ़ना चाहिए। अगर प्रॉफिट 3 से 5 साल लगातार बढ़े तो कंपनी हेल्दी मानी जाती है। 3. इंडस्ट्री फ्यूचर में बड़ी बनने वाली हो, 10x स्टॉक अक्सर ग्रोइंग सेक्टर से आता है। एग्जाम्पल, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, स्पेशलिटी केमिकल्स, टेक्नोलॉजी। 4. कंपनी सेक्टर लीडर हो, सेक्टर की टॉप कंपनीज ज्यादा तेजी से ग्रो करती हैं। एग्जाम्पल, एशियन पेंट्स, टाइटन, HDFC बैंक। 5. प्रमोटर होल्डिंग हाई हो, अगर प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा शेयर है तो ये अच्छा सिग्नल होता है, मतलब प्रमोटर खुद भी कंपनी पर भरोसा करता है। 6. डेट कम होनी चाहिए, लोन वाली कंपनी सेफ होती है, प्रॉफिट ज्यादा बचता है। 7. स्ट्रॉन्ग ब्रांड, ब्रांड वाली कंपनी ज्यादा तेजी से ग्रो करती हैं। एग्जाम्पल, टाइटन, एशियन पेंट्स, नेस्ले। 8. हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर ROE 20% से ज्यादा है तो कंपनी कैपिटल एफिशिएंट